तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपके मार्कशीट में भी सीसीई का कॉलम है, सीसीई लिखा हुआ है? आप झारखंड बोर्ड अर्थात जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड व अन्य स्टेट बोर्ड के छात्र हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वर्तमान में झारखंड बोर्ड ने मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट जारी की है और उन सभी के मार्कशीट में सीसीई का कॉलम दिया है, उन सभी के मार्कशीट में सीसीई लिखा हुआ है। तो दोस्तों, लगातार बच्चों के द्वारा ये कमेंट किए जा रहे हैं कि सर सीसीई क्या है, सीसीई का मतलब क्या होता है, हमारे मार्कशीट में जो सीसीई का कॉलम है इसकी क्या भूमिका है और इसका रिजल्ट में क्या योगदान है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ए टू जेड मैं जानकारी देने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं कि सीसीई होता क्या है, सीसीई के बारे में जो भी आपके मन में डाउट हो रही है उन सभी डाउट को क्लियर करने वाला। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखकर जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो एक लाइक और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रही है कि ये सर सीसीई का कॉलम जो दिया है इसका सीसीई का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, सीसीई का जो मतलब होता है, सीसीई होता क्या है, व्हाट इज सीसीई। तो सीसीई जो है एक मूल्यांकन विधि है, मूल्यांकन की एक नीति है, जिसको हम पूरा इसका फुल फॉर्म बताएं तो सीसीई का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। सतत तथा व्यापक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से जो है हमारे मूल्यांकन कार्य में जो है योगदान देती है, ये जो है किस तरीके से हमारे मार्कशीट में दर्शाया गया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अभी जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी विद्यालय स्तर पर जो मूल्यांकन होते हैं उन सभी में जो है इन नीति को लागू की गई, यानी कि सीसीई विधि को जो है लागू की गई है। और ये सर्वप्रथम जो है सबसे पहले 2009 में जो है लागू की गई थी। ठीक है, सीसीई का जो शुरुआत हुआ था वो 2009 से की गई थी और सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जो है सीबीएसई बोर्ड ने यह नीति को अपनाई थी। सीबीएसई बोर्ड ने जो है यह नीति को अपनाई थी और इसमें विकास के सभी पहलुओं को शामिल किए गए थे, यानी कि स्कूल स्तर पर बच्चों के विकास के हर एक पहलुओं को इन सभी नीति में जो है लागू की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे समझें कि सतत का अर्थ होता है, तो देखिए सतत का जो अर्थ होता है वो होता है वृद्धि और विकास पर ध्यान देना। इसको हम शाब्दिक अर्थ में समझें तो ध्यान देंगे, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नियमितता। नियमितता का अर्थ हो गया कि आपके स्कूल स्तर में आप कितने जो है एब्सेंट हुए हैं, स्कूल में जो है आप कितना, आपका कितना प्रेजेंटेशन है, ठीक है, आप कितना प्रेजेंट हुए हैं, ये दर्शाया जाता है नियमितता को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूनिट परीक्षा। यूनिट परीक्षा का अर्थ हो गया कि आप अपने स्कूल स्तर में आपका जो टेस्ट हुआ है उसमें आपका प्रदर्शन क्या है, उन सभी को दर्शाया गया है, शामिल किया गया है। उसके बाद दोस्तों निदान और सुधार। निदान का यहाँ पे और सुधार का अर्थ ये दर्शाया गया है कि आपकी जो यूनिट परीक्षा हुई है, एग्जाम जो है स्कूल स्तर से टेस्ट लिए गए हैं, उसमें आपका प्रदर्शन क्या रहा। ठीक है, उसमें जो है प्रदर्शन आपका खराब है या अच्छा है। अगर पूरी तरह से खराब आपका प्रदर्शन है तो शिक्षकों के द्वारा उसका निदान किया जा सके, उसमें से सुधार किया जा सके कि क्यों आपका जो है प्रदर्शन आपका खराब हो रहा है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कमज़ोर हो या आप बेस्ट स्टूडेंट में से आ रहे हैं। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपके लिए स्पेशल क्लास लगाई जाए। तो इसको लेकर यहाँ पे जो है निदान और सुधार को लेकर शामिल किया गया। उसके बाद देखा गया कि स्वयं मूल्यांकन। तो स्वयं मूल्यांकन का ये अर्थ हो गया दोस्तों कि आपके अंदर क्या चेंजिंग किया गया है, यानी कि आपकी जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो है पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया और उस टॉपिक का सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे सकें या कुछ बच्चे दे भी दिए, तो उसमें ये देखा गया कि किन किन बच्चों का ये सुधार हो रहा है, किन किन बच्चों का ये मूल्यांकन ठीक ठाक चल रहा है। तो उसके द्वारा जो है शिक्षकों के द्वारा इन सभी पहलुओं को जो है ध्यान में रखा गया है, इस वृद्धि एवं विकास पर ये ध्यान दिया गया है। इसका ये शाब्दिक अर्थ सतत बताता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों व्यापक का अर्थ हो गया कि शैक्षिक विकास के साथ साथ सह शैक्षिक विकास भी हो, जिसमें कि क्षमता, रुचि और अभिरुचि आदि हो। यानी दोस्तों यहाँ पे समझेंगे कि व्यापक का जो शाब्दिक अर्थ समझें, जिसको हम जैसे कह सकते हैं कि क्षमता, यानी कि आपकी एबिलिटी क्या है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, यानी कि आप कैसे आप लोग जो है कितना चीज़ आप लोग याद कर पाते हैं, टॉपिक कितना आप लोग जो है माइंड में रख पाते हैं। जैसे एक सवाल का जवाब आप लोगों को दिया गया कोई स्कूल में पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, तो क्या आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं? तो याद अगर कर सकते तो किस तरीके से आप याद कर सकते हैं? किसी भी सवालों का जवाब आपको देना है, अगर मैथ का आपका सवाल का जवाब दे दिया है तो आपको किस आधार पर बनाना है, तो ये तो टीचर के द्वारा बता दिया गया, लेकिन आपके माइंड
की क्षमता कितनी है, आपके अंदर कितना क्षमता है कि आप उसको कैच कर सकें, किस आधार पर उसको जो है प्रस्तुत कर सकें अपना एग्जाम में, ये दर्शाया गया। और आपकी रुचि और अभिरुचि क्या है, ये जो है उन पहलुओं में जो है शामिल की गई। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि सीसीई जो है आपके मार्कशीट में क्यों कॉलम किया गया है, उसमें जो है क्यों दर्शाया गया है और इसकी योगदान क्या है, आपका जो रिजल्ट का जो प्रोसेसिंग है उसमें जो है सीसीई का क्या भूमिकाएं हैं, क्या योगदान है, उसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2009 से शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो 2009 से पहले इसका क्या हो गया था, क्या इसका मूल्यांकन था, देखें ध्यान देंगे, पहले जो है बोर्ड एग्जाम जो होता था वो जो है सिर्फ पुस्तक ज्ञान के आधार पर ही आपका बोर्ड एग्जाम्स लिया जाता था। जो भी आपके स्कूल स्तर पर किताब के अनुसार पढ़ाया गया उसके अनुसार से टेस्ट एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, वो सभी लिए जाते थे। कोई भी एक्सटर्नल जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस तरह के आधार पर नहीं लिया जाता था। पहले जो है ये ध्यान देंगे कि 2009 से पहले जो आपका बोर्ड एग्जाम्स होता था, जो ये नीति अपनाई नहीं गई थी, तो पहले जो है वो किताबी ज्ञान के अनुसार आपका एग्जाम्स होता था, पुस्तक के आधार पर आपका जो है एग्जाम्स होता था। और ये जो एग्जाम्स होते थे वो पूरी तरह से लिखित लिया जाता था। और ये जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 टर्म में लिया जाता था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। ये जो पूरी तरह से एग्जाम 2009 से पहले लिया जाता था, अभी जो है इसे नहीं लिया जाता, इसको जो है पूरी तरह से बदल दिया गया है। और इन नीति को सीसीई नीति को लागू की गई है, सीसीई मूल्यांकन को जो है लागू की गई है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन विधि को अभी जो है वर्तमान में हर एक स्कूल के द्वारा जो है बोर्ड के द्वारा ये अपनाई जा रही है। तो देखिए वर्तमान में आप लोग देखें दोस्तों, तो यानी कि 2009 के बाद का जो अभी मूल्यांकन का एवल्यूएशन का जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो कि कार्य शैली है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं और आपके जो मार्कशीट में उसमें किस तरीके से दर्शाए गए हैं। ध्यान देंगे कि 2009 के बाद जो सीबीएसई बोर्ड ने पहली बार अपनाई, तो उन्होंने क्या किया कि अब जो है आपके जो एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो स्कूल स्तर से हो या बोर्ड एग्जाम्स हो, टोटल मिलाकर 6 एग्जाम्स ले रहे हैं, ठीक है। समझेंगे कि आपका टोटल जो है 6 एग्जाम्स आप लोगों का जो है लिया जा रहा है, स्कूल स्तर पे हो या बोर्ड एग्जाम, सभी को मिलाकर 6 एग्जाम्स आप लोगों को लिए जा रहे हैं। और पहली बार जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इन सीबीएसई बोर्ड वालों का जो पैटर्न है वो अपनाई है, जिसके परिणाम आप लोग देख ही रहे कि रिजल्ट काफी बेहतर बना है। और शिक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार सीबीएसई बोर्ड वालों को भी यहाँ पे झारखंड बोर्ड के बच्चों ने जो है टक्कर दी है और सभी को है पीछे छोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत कोई खुशखबरी है आप सभी के लिए, खुशी की बात है कि झारखंड के सभी विद्यार्थियों ने, हर एक गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी ने नॉन गवर्नमेंट यानी कि जो भी प्राइवेट में पढ़ते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको टक्कर दिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे आगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई सीबीएसई बोर्ड ने तो जो पैटर्न था तो उसको छोड़िए, सीबीएसई बोर्ड वालों का तो पता ही है किस तरीके से पैटर्न है, लेकिन मैंने यहाँ पे बात है झारखंड बोर्ड वालों का। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर वाले बच्चों का लगातार ये कॉमेंट है कि सर हमारा क्यों दर्शाया गया है, सीसीई का मतलब और अर्थ क्या है मैंने अभी बताया और इसका क्या योगदान है यहाँ पे समझेंगे। देखिए जैक बोर्ड ने क्या किया कि इस बार जो है आपका पैटर्न है पूरी तरह से बदल दिया, ठीक है। जैक बोर्ड वाले क्या किए कि आपका पूरी तरह से जो एग्जाम पैटर्न था, ठीक है, पूरे एग्जाम पैटर्न जो था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। अब जो है टर्म वाइज आपका एग्जाम्स लेने लगा, टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर आपका एग्जाम्स लिया गया और आगे भी लिया जाएगा। और इसमें जो है 6 एग्जाम शामिल है, यानी कि आपका हो गया 2 बोर्ड एग्जाम्स और 4 आपका आप स्कूल स्तर पर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे समझेंगे FA1 FA2 और ये जो एग्जाम्स है FA1 FA2, यह जो एग्जाम्स है दोस्तों यह आपका स्कूल स्तर पर एग्जाम्स होगा, ठीक है। ये एग्जाम जो हो गया ये स्कूल स्तर पर, ठीक है, ये आपका स्कूल स्तर पर जो है एग्जाम्स लिया जा रहा था। ये FA1 FA2 जिसको हम कह सकते हैं कि स्कूल स्तर पर आपका टेस्ट एग्जाम्स हुआ, ठीक है। उसके बाद SA1, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों का जब नोटिस आता है ना तो वो SA1 और SA2 लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि प्रथम सार्वधिक परीक्षा, सेकंड सार्वधिक परीक्षा, इस तरीके से लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो ये वाला जो एग्जाम्स हुआ SA1 जिसको हम लोग मेन एग्जाम के रूप में मानते हैं, जिसको हम यहाँ पे जो आपका एग्जाम्स लिया गया, ये आपका एग्जाम ओमार पर लिया गया, ऑब्जेक्टिव के रूप में SA1 का एग्जाम लिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब ये एग्जाम्स लिया गया फिर स्कूल स्तर पर जो है FA3 FA4 के रूप में जो है आपका टेस्ट एग्जाम्स लिया गया, स्कूल स्तर पर टेस्ट एग्जाम्स आप लोगों का लिया गया। उसके बाद दोस्तों SA2 यानी कि सेकंड सार्वधिक परीक्षा जिसको हम सेकंड टर्म कहते हैं, वो फाइनल के रूप में जो है आपका लिखित एग्जाम्स लिया गया, ठीक है, लिखित एग्जाम्स लिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने
जो पहले नीति अपनाती थी वो अब झारखंड बोर्ड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में आपका एग्जाम्स लिया और इन्हीं नीतियों के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे दोस्तों। तो ये क्या हुआ कि SA1 मैन एग्जाम फर्स्ट हो गया और SA2 मैन एग्जाम आपका फाइनल हो गया, और इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे समझेंगे, इधर यहाँ पे समझेंगे टर्म 1 प्लस टर्म 2, इन दोनों को जोड़कर जो है आपका रिजल्ट बनाया। ठीक है, ये रिजल्ट बनाया। इसीलिए दोस्तों आपका जो है वहां पे ये जो विधि है रिजल्ट बनाने का जो तरीका है, ये जो तरीका होता है ये होता है CCE का। ठीक है, यानी कि ये जो है सतत तथा व्यापक जो मूल्यांकन विधि है, इन्हीं विधि के अनुसार जो है आपका रिजल्ट जो है तैयार हुआ है। इसीलिए जो है दोस्तों अभी वर्तमान में जैक के चाहे वो मैट्रिक इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो, उनके मार्कशीट में आप लोगों ने देखा होगा, या आने वाले समय में जो आपका रिजल्ट बनने वाला है, उन सभी में जो है CCE मूल्यांकन के आधार पर, CCE विधि के आधार पर ही आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके मार्कशीट में CCE दर्शाया गया। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मेरा जो कर्तव्य था आपको समझाना बताना, तो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।